दोस्तों स्क्रीन पे नजर मारिए। आज का वीडियो शुरू करूंगा मैं एक चक्रव्यूह से। ये चक्रव्यूह है रिलायंस का। आप देखिए रिटेल रिलायंस की प्रेजेंस है, ऑनलाइन ग्रॉसरी में रिलायंस की प्रेजेंस है, म्यूजिक स्ट्रीमिंग में रिलायंस की प्रेजेंस है, वीडियो स्ट्रीमिंग में है। और जो दिग्गज 3-4 कंपनीज हैं उसके सामने रिलायंस की एक कंपनी खड़ी है। टेलीकॉम ब्रॉडबैंड में प्रेजेंस है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रेजेंस है, सोशल चैट में, मोबाइल वॉलेट में, वेब ब्राउज़र में प्रेजेंस है। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो मोबाइल वॉलेट है, पेटीएम, फ़ोनपे, ये सारे जितने भी हैं, इसके सामने जो जियो है इनका जो एग्रीमेंट हुआ है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुआ है। पेमेंट बैंक में प्रेजेंट है, मूवी ऑन डिमांड में है, लॉजिस्टिक में प्रेजेंस है, ऑयल एंड गैस में प्रेजेंस है, सोलर पावर में है। हर जगह हर फील्ड में आपको रिलायंस ही रिलायंस नजर आएगा। और इसीलिए आगे का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा देखोगे, टाइम निकालोगे, 15 मिनट में आपको पूरा समझ में आएगा कि क्यों आपको रिलायंस का शेयर शॉर्ट नहीं करना, आने वाले समय में रिलायंस में क्या होगा, और क्या कालपुट ही एकमात्र माध्यम है अमीर बनने का, या तरीके और भी हैं। आइए चलते हैं, करते हैं, देखते हैं कि क्या करने वाला है रिलायंस और आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट्स विद एसबी में। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, खास होने वाला है। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो मेरा नाम सुशांत बख्शी है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पे जुड़ सकते हो। क्या है? मार्केट्स विद एसबी, MWSB, 2 टेलीग्राम चैनल है, आराम से जुड़ सकते हो, देख सकते हो। और ये जो कंटेंट है, ये वीडियो जो है मैं एजुकेशनल पर्पज से तैयार कर रहा हूं। मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है इस वीडियो को लेके। इसलिए अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने विवेक के इस्तेमाल कर लीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिए। लेकिन 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 सबके लिए एक सजेशन दोस्तों, रिलायंस को अभी शॉर्ट मत करना, पुट मत खरीदना। आल्दो ऑप्शन चेन कुछ और दिखा रही है, ऑप्शन चेन ऐसा डाटा बना रही है कि रिलायंस ऊपर नहीं जाएगा, बट उसके बावजूद ऊपर जाता जा रहा है। और रिलायंस आने वाले टाइम में काफी ऊपर की चढ़ाई कर सकता है। ये आपको मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाया था रिलायंस पे एक्सक्लूसिव, अभी भी बना रहा हूं कि मेरे वह दोस्त जो शॉर्ट पोजीशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब जैसे शेयर जो ऊपर जाता जा रहा है, खुला नीला आकाश है, आकाश में जब शेयर उड़ने को तैयार हो तो उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। ये मार्केट का पहला असूल है। और मैक्सिमम मेरे दोस्त जो है वो पंगा ले रहे हैं और इसीलिए जो है रिलायंस के शेयर में जो है नुकसान कर रहे हैं। अब क्यों पंगा नहीं लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात यह है, डाटा नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है। ऑप्शन चेन अगर इंडिकेट कर रही है, कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, पुट में कम है, तो शेयर कैसे ऊपर जाएगा? सिंपल सा रीजन है, अदानी वर्सेस अंबानी। एक चीज तो आप सभी को समझ में आ गई होगी कि अभी जो चल रही है अदानी वर्सेस अंबानी की लड़ाई चल रही है। और अंबानी से जो है अदानी काफी जो है वो आगे चला गया, बहुत आगे, इतना आगे कि मुकेश अंबानी को भी सोचना पड़ रहा है कैसे अपनी बादशाहत को कायम रखा जा सके। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, हालात सुधर रहे हैं, बिजनेस की जो बारीकियां हैं वो अंबानी से ज्यादा कोई नहीं जानता। आल्दो अदानी बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आया, लेकिन वो अंबानी भी कुछ ऐसा करने जा रहा है जो आने वाले कुछ महीनों में अब आपको समझ में आएगा क्या करने जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों 2020 के काल को याद कीजिए, क्या हुआ था 2020 में। 2020 में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है ऊपर आती थी, डेली 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 कैसे आती थी। उसमें एक ही रीजन था कि हर दिन मुकेश अंबानी की कंपनी में हर दिन एक नई इन्वेस्टमेंट जो है वो आती थी। याद होगा वो काल। और अगर जिस दिन फ्राइडे सैटरडे होता था एक नई अनाउंसमेंट आती थी और मंडे को शेयर ऊपर खुलता था। 10% भी एक दिन में चला। और तब से भी लोग शॉर्ट करके बैठे हैं कि कब तक, आखिर कब तक, आखिर कब तक। और आखिर वो कब तक, अभी वो समय आ गया कि वो पूरा होने वाला है। दोस्तों अमीर अमीर कैसे बनता है और गरीब अमीर क्यों नहीं बन सकता, यह सबसे बड़ा सवाल है। अमीर इसलिए अमीर बनता है क्योंकि उसको अपने दिमाग पे, अपने बाजुओं पे, अपने बिजनेस एक्यूमेंट पे पूरी जो है वो कॉन्फिडेंस होता है। और गरीब स्प्रे एंड प्रे की थ्योरी पे विश्वास करता है। ये खरीद लो, कार खरीद लो, पुट खरीद लो, 3000 का रिलायंस खरीद लो, 2500 का ये शेयर खरीद लो, 100 रुपया ऊपर गया बेच दो,
वो 100 रुपये मुनाफे के लिए काम करता है और किसी दिन वो क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। उसको ये नहीं पता कि कोई भी शेयर जो है जब वो ऊपर या अपवर्ड या डाउनवर्ड जर्नी में जा रहा है, वो टेक्निकल अपने चार्ट खोल के बैठ जाता है और सारे टेक्निकल फेल हो जाते हैं जब शेयर चढ़ाई करता है या डाउनवर्ड मूवमेंट में आता है। कोई भी आप चार्ट उठा के देख लो, जब शेयर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आता है। एक चीज अगर आज आप समझ जाओगे, जो मैं अपने हर स्टूडेंट को समझाता हूं, आज आप सबके साथ शेयर करता हूं दोस्तों, जिस दिन आपको यह बात समझ में आ गई कि कॉल और पुट इससे अमीर नहीं बना जा सकता, आप 50% जो है अपना पैसा जो है सेव कर लोगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस दिन आपको यह समझ में आ गया कि बिजनेस करने का वर्ल्ड में तरीका जो है वो चेंज हो गया, उस दिन आप अमीर बन जाओगे। अब आपके परिवार में कोई ना कोई शख्स होगा जो क्या काम कर रहा होगा, जिसकी करियाने की दुकान होगी, किसी का छोटा बिजनेस होगा, किसी का बड़ा बिजनेस होगा। तो दोस्तों एक चीज आप देखिए, आपके पापा ने, आपने या कोई भी जो बिजनेस आप कर रहे हो, आपकी ग्रोथ उस लेवल की नहीं हुई जिस लेवल की गौतम अदानी की या मुकेश अंबानी की हुई। ऐसा क्या रीजन है? क्या इनके पास कुछ स्पेशल है? इनके पास एक ही चीज स्पेशल है, बिजनेस करने का तरीका। वो तरीका क्या है? ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब ये फ्री ट्रेड पॉलिसी आई, आप कहीं का सामान कहीं पे बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और जीएसटी से सबसे ज्यादा फायदा जो है इन्हीं लोगों को हुआ। आईजीएसटी जब ये चार्ज करते हैं, सरकार को अपना टैक्स मिल गया और इनका प्रोडक्ट देश के कोने कोने में चला गया। अब ये चीज सबको समझ में आई। फेसबुक, आप सभी फेसबुक को जानते हो, दिन में कितना टाइम आप सभी फेसबुक पे गुजारते हो? क्या आपने कभी ये स्टडी करने की कोशिश की है फेसबुक का जो क्वार्टरली एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है वो कितना है और उसमें उसका प्रॉफिट कितना है? दोस्तों आदमी के दो हाथ होते हैं, अगर आप इनके देखोगे तो इनके 100 हाथ हैं, मतलब हर हाथ से ये प्रॉफिट बटोर रहे हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? 5 लाख से 5.5 लाख करोड़ का फेसबुक का एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है, जिसमें अच्छा खासा उसका प्रॉफिट होता है। कहां पे वो पैसा लगाए? तो उन्होंने क्या किया, ये पैसा पूरे वर्ल्ड में डिप्लॉय किया। अभी आपने देखा जब पीछे दौर था कोविड का, लोगों के पास काम नहीं था, अपने घर की सेविंग निकाल निकाल के वो शेयर मार्केट में आए, पैसा उड़ाया। मैंने कितने आर्मी वालों से बात की, मैंने कितने लोगों से बात की, हर कोई लॉस में है, लेकिन फिर भी उसको कॉल पुट पे विश्वास है। अगर तो आप मार्केट में एक्सपीरियंस लर्न ट्रेडर हो तो कॉल पुट जैसी गेम ही कोई नहीं है। लेकिन अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप मार्केट में सिर्फ देने के लिए बैठे हो, आप कभी कमाई नहीं कर सकते। और यही काम, अगर कॉल पुट में इतना पैसा होता तो मुकेश अंबानी कंपनी नहीं चला रहा होता। अगर कॉल पुट में इतना पैसा होता तो अदानी पोर्ट नहीं खरीद रहा होता, वो अपनी शेयरों के साथ कॉल पुट खरीद रहा होता। और अगर कॉल पुट में इतना ज्यादा पैसा है तो बैंक 5% आपको साल का ब्याज नहीं देते, वो भी 50%, 100% पे आपसे पैसा आपसे उठाते और कॉल पुट में पैसा लगाते। दोस्तों अपने पैसे के साथ आप रिस्क ले सकते हो, अपने पैसे के साथ जिसको आपने पैसा दिया हुआ है वो रिस्क नहीं ले सकता। शेयर होल्डर्स कुछ इसी तरह से होते हैं कंपनी का। अगर कंपनी को आगे बढ़ना है, गुडविल बनानी है, तो उनको शेयर होल्डर्स का विश्वास जीत के चलना है। यही काम बैंक का है, यही काम इंस्टीट्यूशंस का है। बैंक डूबेगा तो सरकार पे बात आएगी, इसीलिए बैंकों को कोई भी ऐसा कारोबार करने की जो है अनुमति नहीं है जिसमें लोगों का पैसा स्टेक में लग सके। आपने मुझे 2 लाख रुपया दिया और मैंने आपका पैसा स्टेक, आपने भी शेयर मार्केट की, मैंने भी शेयर मार्केट की, हालांकि मैं आपसे लर्न ट्रेडर हूं, लेकिन मैं आपसे पैसे से करता हूं और पैसा डूब जाता है। वही पैसा आपसे डूबा तो आपने क्या कर लिया, संतोष कर लिया, ठीक है जी पैसा डूब गया, क्या कर सकते हैं, किस्मत ही ऐसी थी। मेरे से डूबा तो आप मेरा गला पकड़ोगे, बोलोगे यार मेरा पैसा निकाल, क्योंकि तूने पैसा डुबोया। काम दोनों ने किया, एक में आपने किया, एक में मैंने किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कॉल पुट खरीद के अगर इतना प्रॉफिट, इतना पैसा बनाया जा सकता, तो दोस्तों जिन बिजनेसमैन को आप देखते हो ये दिन भर अपना खून पसीना एक नहीं करते, जितनी लग्जरी लाइफ ये जीते हैं उसको जीने के लिए ये दिन रात एक करते हैं। ये बिजनेस करने का तरीका जो है अलग से इन्होंने बनाया। उसके बाद जिस राकेश झुनझुनवाला की आप टीवी में एग्जांपल देखते हो, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। कभी आपने नहीं देखा कि राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन की कॉल खरीद ली या टाइटन की पुट खरीद ली। कभी आज तक किसी एंकर ने यह बात बोली है कि उन्होंने आज 1 लाख पुट खरीदी या 1 लाख कॉल खरीदी। और रिटेलर एक एक दिन में 20-20 लाख, 30-30 लाख कंट्रैक्ट पे जा रहे हैं।
नुकसान कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे युवा देखे हैं जिन्होंने शादी नहीं की लेकिन वो अभी कालपुट खरीद लें, उनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये मैं बार बार कहता हूं, आपको एक अच्छे बिजनेस का हिस्सा बनना है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में बनिए, चाहे किसी में बनिए, और क्रिप्टो में निवेश से बचिए। अब मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, फिलहाल क्रिप्टो में निवेश से बचिए। अगर आप नहीं बच पाओगे तो आप अपना नुकसान करोगे। अब हुआ क्या, अब हम आगे उस पर चर्चा करते हैं, और रिलायंस को क्यों शॉर्ट नहीं करना ये भी बताऊंगा। आप स्क्रीन पे नजर मारिए, रिलायंस रिटेल ने जब कोविड का दौर था 32,197 32,197 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है कुछ लोगों से उठाई, जिसमें आबू धाबी सोवन फंड थे, सिल्वर लेक था, केकेआर, जनरल अटलांटिक, जीआईसी, टीपीजी ग्रुप, इस टाइप के थे। और वही जियो प्लेटफॉर्म के लिए, जी हाँ, रिलायंस जियो ने जियो प्लेटफॉर्म के लिए जो पैसा उठाया वो कितना था, 1.52 लाख करोड़, जो रिलायंस जियो के लिए जो उन्होंने स्टेक बेचा था, जिसमें फेसबुक, गूगल, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर, जनरल अटलांटिक, केकेआर, मुबाडला, एडीआईए, टीपीजी, इस टाइप के 51 फंड थे। अब हो क्या रहा है, अब जो प्लान है उस प्लान के मुताबिक ये दोनों प्लेटफॉर्म पे जो है रिलायंस ग्रुप जो है आईपीओ प्लान कर रहा है। शायद दिसंबर कह रहे हैं कि बिजनेस लाइन के हवाले से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रिलायंस जो है दोनों के लिए आईपीओ प्लान कर रहा है, और 50,000 से 75,000 करोड़ का जो है वो स्टेक डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, 10% इक्विटी। और ये बता रहे हैं कि 7.5 से 8 लाख करोड़ की जो है एट दिस मोमेंट वैल्यूएशन है रिलायंस जियो की और रिलायंस रिटेल की, मतलब दोनों की 8-8, 9-9 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है, और उस पर 10% हिस्सा ये ऑफलोड करेंगे जो 50,000 से 75,000 करोड़ का होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको समझने वाली बात यह है कि मैंने जितने नाम अभी आपको बताए इसमें से कुछ नाम जो है अपना ऑफलोड करेंगे स्टेक। मतलब जो मैं आपको बताता आया हूं, जो मैं आपको सुपर मोटर में बताया, जो मैंने आपको हर जगह बताया, सुपर मोटर्स में मैं बार बार बता रहा हूं कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, चाहे वो फेसबुक था, चाहे वो गूगल था, अब अपनी इन्वेस्टमेंट उनकी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, अगर वो कुछ हिस्सा भी बेचेंगे, और बाकी उनका सिर्फ प्रॉफिट रहेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन एंड अस। हम अब 1,000 रुपया, 2,000, जितनी भी शेयर उसका जिस रेट पे आएगा वो खरीदने के लिए भागेंगे, लेकिन फेसबुक, गूगल, इस टाइप की जो कंपनीज हैं, और इन्होंने भी पैसा जो है हमसे ही बनाया है, इन्होंने कहीं छापा नहीं, हमसे ही बनाया, हमसे पैसा बना के इन्होंने कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया। रिलायंस ने स्टोर खोले और रिलायंस ने सब कुछ खोला, उसी से पैसे से खोला, हमको ही माल दिया, हमने ही उससे रिटेल में सामान लिया, हमने ही सब कुछ लिया, और अब हम उसी कंपनी को बड़ा बनाने में मदद कर रहे हैं। इन नटशल अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूं, बिजनेस करने का तरीका चेंज हुआ, हमें डिस्काउंट ऑफर किया गया, ऑफकोर्स रिलायंस कर सकता था, क्योंकि जहां आपके पापा या आपके रिलेटिव या कोई भी एक दुकान करते हैं, उन्होंने एक होलसेल से सामान लेना है, होलसेलर की भी एक कैपेसिटी है, वो दिल्ली में कोई होलसेलर बैठा उससे सामान लेना है। लेकिन जब रिलायंस जाएगी, जब अमेजन, जब ये टाइप की कंपनियां जाएंगी, डायरेक्ट कंपनी से बात करेंगे कि हम आपसे इतना सामान लेते हैं, या इतना हमने आपसे एनुअल लिफ्ट करेंगे, 2 करोड़ बैग, 3 करोड़ बैग लिफ्ट करेंगे, रेट दे दो। उनसे रेट ले लिया और लोगों को जो है डिस्काउंट देके कैश पे माल जो है वो निकाल दिया। किसी भी माल में कोई भी क्रेडिट नहीं होता, उसके लिए आपको अपना क्रेडिट कार्ड जो है यूज करना पड़ता है। उस पर भी एक विस्तार से चर्चा करूंगा कि कैसे दोनों हाथों से जो है आपको लूटा जा रहा है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। यह भी एक टॉपिक है जहां आपको समझने की जरूरत है। परचून की दुकान पे जो आपके रिलेटिव या मेरे रिलेटिव जो भी करते हैं, वहां पे एक सदियों से कर रहे होंगे, तो उनका एक बही खाता, उधार खाता भी चल रहा होगा, तो उनको उसी उधार का भी जो है वो ध्यान रखना है। और ये कंपनियां शुद्ध डिस्काउंट देके मैक्सिमम स्टेक ले रही हैं, मैक्सिमम मार्केट से इन्होंने बिजनेस उठा लिया है, सब कुछ खड़ा कर लिया है। आपने जियो का एग्जांपल देखा, लोगों को सिम दे दी फ्री में, आदत डाल दी मोबाइल देखने की, करने की, और आज की डेट में जिस हिसाब से पैक बढ़ रहे हैं, किस हिसाब से आगे की तरफ चल रहे हैं। अब किस फील्ड में आपको जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल, दूसरा रिटेल, तीसरा टेलीकॉम। 3 ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें बड़े प्लेयर्स, जो बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं, वो जम के पैसा लगाते हैं। और अगर वो जम के पैसा लगाते हैं
आप अगर पैसा नहीं लगाते तो ये आपके लिए जो है आने वाले समय में पैसा नहीं बना सकता। एंड दिस इज द ओनली रीजन, यही एक कारण है अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब क्या कर रहा है, वो कालपुट के चक्कर में फंस के अपना जितना पैसा महीने में कमाता है वो सारा क्या कर देता है, शेयर मार्केट को दान कर देता है। अब आप दान करता है या पैसा बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। और इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में एक ही बात कहता हूं, अब आप अपना सोच बदलो, तरीका बदलो, ग्रुप ऑफ पर्संस बनो, एसोसिएशन बनाओ और इसी टाइप का कोई जो है कारोबार करो जिसमें ग्रुप ऑफ पर्संस मिलके इन्वेस्टमेंट लगाओ और एक एक कंपनी खड़ी करके लिए अपने लिए वैल्यू क्रिएट करो, अपने लिए नेटवर्थ क्रिएट करो। एंड वही एक तरीका है मार्केट में पैसा बनाने का। स्मार्ट प्लेयर की तरह काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। और यही रीजन है, दो कंपनीज का अगर आईपीओ रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी अगर प्लान कर रहे हैं तो वो रिलायंस को पिटने नहीं देंगे, रिलायंस को और ऊपर लेके जाया जाएगा। इस चीज को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, शॉर्ट ट्रेड लेते हैं तो आप उस ट्रेड में जरूर ट्रैप होंगे। अगर ये किसी कारणवश आपने पीछे देखा 2 बार ये जो है ऊपर से नीचे की तरफ आया शेयर तेजी से, लेकिन उसी स्पीड से जो है दोबारा से उसी लेवल को कैप्चर किया। 2800 से एग्जांपल देता हूं, ये 2670 तक आया और दोबारा से 2850 तक पहुंच गया। और मेरा अनुमान ऐसा है आईपीओ से पहले पहले अगर इसको 3000 भी क्रॉस करा दिया जाए तो बड़ी बात नहीं है, 3500 4000 का रेट भी ये शेयर कमांड कर सकता है। अगर मुकेश अंबानी को वैल्यूएशन उठानी है अपनी दोनों कंपनियों की तो पहले इसी शेयर को जो है उनको आगे भगाना पड़ेगा और फिर क्या होगा वो सेकेंडरी बात है। अगर आपने रिलायंस के शेयर के साथ प्ले करना है तो डिप में बाय करो इंस्टेड पुट लेने से। उम्मीद है कि अब आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि आपको रिलायंस के शेयर के साथ कैसे करना है और भविष्य में अगर आपने पैसा बनाना है तो कैसे आप बना सकते हो और बड़े प्लेयर्स, बड़े खिलाड़ी और छोटे खिलाड़ी में क्या अंतर है। एंड दिस इज द ओनली रीजन मेरे आपके परिवार वाले जो है आज भी एक दुकान के मालिक या दुकान के किराएदारी बन के काम कर रहे हैं। और ये जो धन्ना सेठ है ये आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और की तीव्र गति से जो है अपनी और अपने परिवार वालों की किस्मत बदलने में लगे हुए हैं। अब आप किस्मत बदलना चाहते हो, कैसे बदल सकते हो वो अब आपने देखना है। मैं वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।